ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। दूसरा हीरो कासिम सूरी कि क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूं कासिम खान सूरी, इमरान खान का सिपाही, और आज आप यकीन करें कि बड़ी ज़हनी अज़ियत में हूं इस टाइम, क्योंकि मेरे एक साथी फ़हीम खान जो मेरे साथ 2018 से कराची से जो है वो NA 241 से जीत के आए थे 2018 में, और पौने 4 साल हम लोग दोनों साथ रहे। उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया हमने। मैं तो आपके सामने हूँ, मुझे निकलना पड़ा मुल्क से। उसके बाद जो है 2024 के इलेक्शन में NA 234 से उन्होंने तकरीबन जो है वो 52,000 जो है वोटों की लीड से जीते। 64,000 उन्होंने वोट लिए हुए थे, लेकिन वही हुआ जो पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ। फॉर्म 47 को रात के अंधेरे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बदल दिया और फॉर्म 47 से किसी और को जिता दिया। तो पहला जुल्म इनके साथ ये हुआ है, और अभी इनकी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं, और वो तस्वीरें देख के आप यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ कि बयान से बाहर है। तो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे फ़हीम खान। जी, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम वालेकुम सलाम। बहुत फ़हीम। शुक्रिया। मैं बड़ा इस टाइम जो है ज़हनी अजियत में हूँ, और आप यकीन करें कि काश मैं वहाँ पे होता। मैं हमेशा फ्रंट फुट पे लड़ा हूँ, और आपको पता भी है कि मुझे जो है वो सीढ़ी बनाकर इमरान खान को गिराना था। तो इस वजह से मुझे जो है वो मजबूरी के आलम में मुल्क से निकलना पड़ा, वरना मैं हमेशा हर जगह पे खान के साथ रहा हूँ। चाहे वो आपने देखा है कि 2014 में कंटेनर पे हो, या जुडिशल कम्प्लेक्स में खान की गाड़ी पे था, जमान पार्क में घर में था, और इस्लामाबाद में जब 9 मई हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खान साहब के साथ था। मेरे सामने खान साहब को उठा के ले गए। तो काश मैं आपके पास होता और आपको सीने से लगाता इस अजीब वाक़या जो आपके साथ हुआ है। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? और जी, बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपका, स्पीकर साहब। बिल्कुल, पहले तो मैं आपकी दिलेरी को सलाम पेश करता हूँ, और जो अजियत आप भी सह रहे हैं अपने मुल्क से दूर, और जितना आप मुल्क से प्यार करते हैं इसका तो हमें एहसास है। देखें जी, मैं आपको बताऊं, जिस अजियत में आप गुजर रहे हैं उस अजियत में मेरी पूरी फैमिली गुजर रही है। पिछले कोई 4-5 दिनों से जिस अजियत में मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि पापा, हमें लोग कहते हैं आपके पापा को मारा है, बहुत बुरे तरीके से मारा है। मैं उन्हें क्या बताऊं, मैं उन्हें क्या दिखाऊं कि आपके बाप के साथ क्या किया है। या वो मुझसे पूछेंगे कि पापा आपका कसूर क्या है, मुझे बताएं, मैं उनको क्या बताऊं मेरा कसूर क्या है। मैं उनको कैसे बताऊं, मुझे भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है। वो जो आपकी तस्वीरें देखी हैं, आप यकीन करें कि इस तरह तो किसी हैवान के साथ भी कोई नहीं करता। तो आप थे किधर और किस टाइम ये आपको, कहाँ से इन्होंने उठाया आपको? देखिए, जैसा कि आपको पता है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी की कॉल दी थी। जो मैंडेट चोरी हुआ था इमरान खान साहब का, उस पे पुरअमन तरीके से पहली दफ़ा तारीख में, पहली दफ़ा न किसी ने बंदूक चलाई, न किसी ने डंडा मारा। पूरा पाकिस्तान पहिया जाम रहा, कारोबार बंद रहा, उसी तरह कराची भी बंद रहा। रात के टाइम मशर बरदार रैलियां थी, रैली एक हुई, और बड़े अच्छे पुरअमन तरीके से, ना गमला टूटा, ना किसी को नुकसान हुआ। रैली खत्म हुई, हम जाने लगे, और हम जैसे जा रहे थे, मैं था, मेरे साथ मेरे कराची का सदर राजा अजहर साहब थे, हम जा रहे थे, एकदम एक डाला जो मोबाइल थी वो लगी हमारे आगे, और एक डीएसपी, बदनामे जमाना डीएसपी, खुशनूद नाम है उसका, उसने हमें अरेस्ट किया और हमारी तजलील की, और हमें मोबाइल में बिठाया और आपके हमें साथ कौन थाने कौन लेके था गए। उस टाइम? कौन कौन थे आप लोग? और भी पीटीआई के लोग थे आपके साथ? जी, एक मैं था, एक कराची का सदर था, एक हमारा बच्चा है, शान नाम है उसका, वो था, मेरा ड्राइवर सदर का था। क्या नाम है? मेरी सदर गाड़ी, जो कराची के जो हमारे सदर हैं वो राजा क्या नाम है अजहर, उनका? राजा राजा अजहर। अजहर साहब, जी 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 राजा जी अजहर जी। साहब, वो एमपीए भी एक्स रह चुके हैं, और मैं एक्स एमएनए था आपके साथ, आपको पता है। जो बिल्कुल। तजलील इन्होंने हमारी की, आप यकीन जाने, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं लोगों के, हमने वोट लिए थे लोगों से, इन्होंने पूरे लोगों की तजलील की, हमें अगवा किया वहां से, हमें ये कहीं थाने लेके गए, और थाने ले जाके इन्होंने हमारी आंखों पे पट्टी बांधी। जैसे पट्टी ये बांधी, थाने, कौन से थाने आपको लेकर गए? ये अवामी कॉलोनी, थाने का नाम है अवामी कॉलोनी। तो ये अच्छा। अवामी थाने लेके गए हमें, वहां पे इन्होंने हमें बिठाया और हमारी आंखों में पट्टी बांधी।
और हम तो पूछते रहे। क्यों बांधी पट्टी, आखिर क्या किया था आपने? स्पीकर साहब ये पट्टी हम भी बांधने का, सवाल आप कर रहे थे। एक्स पार्लियामेंटेरियन हो, कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हो, आपने इस दफा भी जो है वो तकरीबन कोई 64,000 वोट लिए हुए हैं अपने हल्के से यार। स्पीकर साहब ये मैं भी पूछता रहा उनसे, ये राजा अजहर वो भी एक्स पार्लियामेंटेरियन थे, हम पूछते रहे कि हम नुमाइंदे हैं लोगों के, हम किस केस में आए, हमें या तो केस बता दो, खुदा ना खास्ता कोई डिकेती में नहीं आए, कोई स्मगलिंग नहीं करते, आप लोग इतनी मतलब तजलील क्यों कर रहे हो हमारी। तो उन्होंने हमारी एक ना सुनी, जबरदस्ती हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। उसके बाद पट्टी बांधना तो अपनी जगह, उन्होंने कहा अफसरान आ रहे हैं, हमने कहा शायद अफसरान आएंगे, अफसरान हमसे कोई बात करेंगे, हमें हमारा जुर्म बताएंगे। उसके बाद जब वो अफसरान आए, ना उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, कौन थे किधर है वो, फहीम कौन किधर थे है। वो, कौन थे? कोई एसएसपी था? कौन था वो? डीआईजी था? कौन था वो? तो हमें तो पता ही नहीं है कौन था, हमारी अच्छा, तो आपके आंखों पे, आंखों से पट्टी नहीं उतारी उन्होंने, उसी तरह नहीं आपको रखा हमारी थाने में? हमारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम पिछले कोई 20-25 मिनट से इसी अजियत में थे। और जाहिर सी बात है, आप खुद सोचे अगर किसी की आंखों में आप पट्टी डालोगे, ये जी। इन सेल्फ एक टेंशन या एक अजियत है कि भाई किधर मैं बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, ये कर क्या रहे हैं। और हम कौन है, हम एक्स पार्लियामेंटेरियन, वहां का मैं एमएनए, वहां से हम लोगों से वोट लेते हैं, लोग वहां हमारी इज्जत करते हैं, वहां ये हमारी तजलील कर रहे थे, ये हमारी तजलील कर रहे थे, ये समझ रहे थे कि इनकी तजलील होगी। इन बेवकूफों को नहीं पता कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान को आज अल्लाह ने जो इज्जत दी है, सब चाह रहे थे कि उसको जलील करें, मेरे रब ने उसको इज्जत दी है, ये जलील और रुसवा हो रहे हैं। तो इस तरह वो जब हमारी पट्टी बांधी, एकदम कमरे में कुछ लोग घुसे, किधर है फहीम किधर है फहीम, ये बैठा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ऐसी गालियां दी, मैं इस टाइम आपको कह नहीं सकता। ना उन्होंने हमारी माँ छोड़ी, ना हमारी बहन छोड़ी, इतनी गालियां देते रहे। बोला पकड़ो इसको, मारो, डंडे लेकर आओ। और कुछ 10 के करीब या 12 के करीब मुस्टंडे कुछ होंगे, बोला ताकतवर लोग, और उन्होंने हमें जमीन पे लिटाया, ऐसे हाथ ऐसे नहीं पीछे तो ये करके। कौन था? ये कोई पुलिस वाला था या कोई खुफिया एजेंसी का था? क्या आपको क्या क्या लग रहा था आपको उसके बोलने देखिए से, क्या था वो? पुलिस वाला जो था, जब तक हमने देखा तब तक पुलिस वाले थे। जब इन्होंने कपड़ा डाला, मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाला होगा, कोई बाहर से लोग आए होंगे, कोई आगे डाले पीछे के डाले लोग वाले होंगे, थे जो पूरे ये जो। पाकिस्तान को यरगमाल बनाया होगा, वो लोग होंगे, कोई और होगा। यही सवाल तो हम कर रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट में सवाल कर रहे हैं, हम पुलिस से 12 सवाल कर रहे हैं, कौन है। देखिए मैं आपको बताऊं, वो सारी चीज अपनी जगह, जो इन्होंने हमारी तजलील की। आपने पहले सुना होगा कि टॉर्चर सेल होता है, इन्होंने एक हमें बिल्कुल। गोली नहीं मारी, बाकी इन्होंने हर कुछ हमारे साथ किया। जो इंसानियत की तजलील होती है, मैं यहाँ बता नहीं सकता हर चीज की हमारे साथ। स्पीकर साहब आपको मैं अकेले में बताऊंगा जो इन्होंने तजलील की हमारी। मैंने सोशल मीडिया में तस्वीर देखी, आप यकीन करें मेरे से देखा नहीं जा रहा था, जो प्राइवेट पार्ट्स पे भी आपके जो निशान, आपके जो है वो काले स्याह जो है वो निशान हो चुका था आपका पूरा बदन। तो आप किस तरह इतने जो है वो पूरा आपका जिस्म नीलो नील हुआ है। तो ये इंसान हो, ये जानवरों के साथ भी कोई इस तरह नहीं करता जिस तरह ये कर रहे हैं। क्या ये चाहते क्या थे आपसे, क्या मुतालबा क्या था इनका? मैं बारहा पूछता रहा, मेरा कसूर तो बताओ, मुझे इस तरह मार रहे हो, कोई जानवर को नहीं मारता, मेरा कसूर तो बताओ। मेरी जो इस टाइम हालत है, मैं तो आपको कम बता सका हूं, मैं तो इससे ज्यादा अजियत में हूं। मैं आपको पता है, मैं तकिए कमर के पीछे रख के सोता हूं, मैं सीधा सो नहीं सक रहा। जो इन्होंने मेरे साथ किया, जो इन्होंने मेरे साथ किया, सिर्फ जुर्म ये कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, जुर्म ये कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। मैं नहीं छोड़ूंगा इमरान खान को, मेरे टुकड़े भी कर दो, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। मेरे टुकड़े भी कर दो, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। मेरे टुकड़े भी कर दो, मैं इमरान खान जिंदाबाद बोलूंगा। इन्होंने तो अपनी तरफ मुतालबा से क्या मुझे था इनका? मार दिया मुतालबा था। क्या था? मुतालबा क्या था आपको जो मार के क्या बोलना क्या चाहते थे, क्या कहते थे आपको? तकलीफ इनको ये थी कि तू बहुत बड़ा लीडर बन गया, तेरी पता नहीं बकवास करने लग गए, गालियां देने लग गए। तू कायद आजम मजार पे जलसे कर रहे थे, तुम लोग लेकर आए थे, तुम स्पीकर लेकर आए थे। तो मतलब वो जो सुहेल आफरीदी साहब आए थे, जो ये सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, जब कराची निकला तो इनको लग पता गया, इनकी कांपे टांग गई। उसके बाद जो इन्होंने उनके रोले अटकाए, तो वो तकलीफ थी इनको। और मैं पूछता था बार बार, मैं तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने मेरे जख्म देखे, मेरी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरी वालदा का क्या हाल है इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो सह लूंगा, मेरी देखिए फैमिली कैसे सोएगी। मैं भी इस अजियत से गुजरा हूँ, और मेरी मिसेस को भी जेल ले गए थे और मेरे भाई को भी जेल ले गए, और ये सब पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा है। लोगों के माओ बहनों के दुपट्टे खींच रहे हैं, कारोबार तोड़ रहे हैं, उठा के ले जाते हैं।
آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں جیل میں اس ٹائم لیڈر ہیں. عمران خان صاحب خود 2.25 سال سے جیل میں ہیں, بشرا بی بی جیل میں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے پنجاب کی دوسری لیڈرشپ جیل میں ہے. وہ خواتین ڈٹی ہوئی ہیں, ان سے تو جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں توڑی جا رہی. تو پاکستان کی تو خواتین ڈٹ گئی ہیں. آپ تو جوان ہو اور آپ اور میرے جیسے عام آدمیوں کو عمران خان لے کے آیا, اور ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ عام آدمی, سہیل خان آفریدی ایک عام آدمی, مراد سعید عام آدمی, جتنے بھی لوگ, عمران خان تو اپنی فیملی کے لوگوں کو نہیں لایا ہمیں. تو یہ جو فیملی پولیٹیشنز ہیں یہ اور آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ تو برداشت ہی نہیں کر رہی. نوجوان کیوں عمران خان کے ساتھ ہیں؟ تو آپ آخر کیوں عمران خان کے ساتھ ہو؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ چھوڑو اس کو؟ دیکھیں جی, مجھے کون جانتا تھا؟ جس طرح آپ نے بات کی, ہمیں کون جانتا تھا؟ آج ہمیں دنیا ہماری عزت کرتی ہے, ہمارے ساتھ عمران خان کا نام جوڑا ہے, ان کو پتہ ہے یہ عمران خان کا نمائندہ ہے, وہ ہمیں چومتے ہیں, ہمیں فرشتہ سمجھتے ہیں. یہ عزت تو عمران خان نے دی. میرے پورے خاندان میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہے, میرے پورے خاندان میں کوئی کاؤنسلر نہیں تھا کبھی. تو مجھے عمران خان نے اپنا نمائندہ بنایا, مجھے لوگوں نے عزت دی, مجھے لوگ چومتے ہیں, مجھے لوگ مانتے ہیں کہ عمران خان کا نمائندہ ہے. عمران خان نے تو یہ ہماری جو کرسی والی محبت تھی یا کرسی کی اہمیت تھی تو ختم کر دی. تو یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں عمران خان کو چھوڑوں, میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں. ان کی بھرپور کوشش تھی, انہوں نے اتنی تذلیل کی, اتنی تذلیل کی. لیکن ان کو نہیں پتا کہ مارنے سے اور انسان جو ہے نا اور نظریاتی ہو جاتے ہیں, اور مضبوط ہو جاتے ہیں. آج پورا پاکستان پہلے سے بھی زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور دل جیتنے پڑتے ہیں نظریے سے, پیار سے, اور یہ بدماشی سے, ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتے ملک. 65% نوجوانوں کی آبادی ہے. آپ کیا میسج دے رہے ہو؟ آج میں پورے پاکستانی ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یہ جو پولیس کا استعمال, پولیس گردی, بدماشی, دہشت پھیلاتے ہیں, یہ فہیم خان کا کیا قصور ہے؟ آج میں پورے پاکستان سے پوچھتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ, میرے ساتھ 4.25 سال MNA رہ چکا ہے, نیشنل اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہے, پارلیمنٹیرین ہے ایکسی ہے, یہ اس دفعہ بھی جیتا ہے. پہلے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا, اس کو ہرایا, اب اس کے ساتھ اتنا ظلم کہ اتنی دہشت اور اتنی بربریت کے ساتھ کوئی جانوروں سے بھی سلوک نہیں کرتا, جس طرح اس کے بدن میں نشان ہے, جس طرح اس کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑا ہے. تو یہ تو الٹا ری ایکشن دے گا. تو آپ بلوچستان کے اندر بھی نوجوانوں کو اٹھا کے ان کو اغوا کر لیتے ہو. خیبر پختونخوا کا نوجوان آج کیا میسج دے رہے ہو؟ یہ کراچی کا نوجوان کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ چاہتے کیا ہو آخر؟ آپ یہ کب ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی؟ یہ کب تک تم لوگوں کو اٹھاؤ گے اور ٹارچر کر کے مارو گے اور تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیں گے عمران خان کو؟ عمران خان پاکستان کی ضد بن چکا ہے, نوجوانوں کی ضد بن چکا ہے. تو یہ ضد جو ہے یہ کبھی بھی نوجوانوں کو نہیں توڑ سکتی. تو فہیم, میں تو, آپ یقین کرو, کاش میں آپ کے پاس ہوتا ہے اس ٹائم, اور میرے تو خود جذبات سے جو ہے, میں, آپ یقین کریں, آپ کی وہ تصویریں دیکھی ہیں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار کیا قصور ہے ہم سب کا کہ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتے, دھماکے کرا رہے ہیں. جو نوجوان پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ میں یا آپ ہو گئے یا کوئی بھی ہو گئے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ظلم کر دو, ہم عمران خان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم اس کے نظریے کے کھڑے ہیں, حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو فہیم خان؟ یہ جو ظلم ہوا ہے, آپ کی والدہ, مجھے پتہ ہے آپ کی مسز, آپ کے بچے ایک اذیت میں ہوں گے, وہ بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ جس طرح جدوجہد کر رہے ہو, میں آپ کو دیکھتا ہوں, اور آپ یقین کریں کہ وہ جذبہ مجھے بھی, اس لیے کہ ان سب پروسیس سے میں گزرا ہوا ہوں اور ہر جگہ ساتھ رہا ہوں. ہمیشہ کراچی بھی میں آیا ہوں, چاہے وہ کمپین ہو, الیکشن کی ہو, بلدیات میں بھی میں کراچی کئی دفعہ آئے, انہوں نے ہر دفعہ ملتوی کیا. تو یہ کیا میسج آپ دینا چاہو گے کہ آپ کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کا کیا اثرات ہوئے ہیں آپ پہ اور آپ کے خاندان پہ؟ دیکھیں جی, جو انہوں نے کیا میرے ساتھ, جو تذلیل کرنا چاہیے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤں, میں اپنے خاندان کو کیا بتاؤں, میں اپنی ماں کو کیا بتاؤں؟ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا آپ کے ساتھ. مجھے ابھی تک انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو زخم آپ نے دیکھے نا, اس سے گہرے زخم میرے دل پہ لگے ہوئے ہیں. میں تو پاکستانی ہوں, میں تو پاکستان سے محبت کرتا ہوں, میں تو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, پر میرے ساتھ کیوں کیا انہوں نے؟ میرے جو دل پہ زخم لگے, یہ زخم تو ٹھیک ہو جائیں گے, یہ زخم تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. میں تو کبھی نہیں بھولوں گا
जिस तरह जानवरों से भी बदतर मेरे साथ मुझे मारा गया, जानवरों के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता जो इन्होंने मेरे साथ किया। मैं पूछता रहा, अपना कसूर पूछता रहा। मेरा कसूर ये कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, मेरा कसूर ये मैं कभी झुका नहीं, मेरा कसूर ये मैं इमरान खान के लिए खड़ा हूं। तुम मार लो मुझे, तुम गोलियां मारो, तुम मेरा सर काटो, मेरी बोटियां करो, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। मैं स्पीकर साहब एक छोटी सी मिसाल दूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह आप जिस तरह बाहर बैठे हुए, मैं गुजारिश करूंगा जो दोस्त हमें देख रहे हैं, आप एक पॉजिटिव वे में चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर बैठ के, बहुत सारे बाहर लोग बैठकर वो उनका काम कि अपनी व्यूअरशिप के लिए जी वो मैनेज है, ये मैनेज है, इस तरह की चीजें करते, पॉजिटिव नहीं करते। बहुत शुक्रिया। देखें फ़हीम खान, बहुत से जुल्म हो रहे हैं, बहुत से लोग जेलों में बंद हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं। खान साहब को देखें, उनकी आंख में तकलीफ़ है, उसके बावजूद जो है वो खुद अंधेरी रात में उनको जो है ले गए हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल, और मिलने नहीं दे रहे हैं। और पूरा पाकिस्तान जो है वो खान साहब के लिए परेशान है, आपके लिए परेशान है। आप यकीन करें, मैं शर्मिंदा हूँ आज। मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा फ़हीम, और जब इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ये आपको बेइज्जत नहीं कर सकते। ये समझते हैं कि शायद आपको मार के आपकी तजलील करेंगे। जब तक अल्लाह हमारे साथ है तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता, ना इमरान खान को गिरा सकता है, ना आपको गिरा सकता है, ना हमारे पूरे पाकिस्तानियों को गिरा सकता है। आप फ़ख्र हो और आप इस जबर और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो, आपने घबराना नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो बदल रहा है, और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ये हार चुकी है, इनकी कांपे टांग रही हैं। इनके पास कोई तरीका ही नहीं रहा कि नौजवानों को नौकरियां देते, रोज़गार देते, उनको इज्जत देते। ये लोगों को तजलील कर रहे हैं, एमएनएस की तजलील कर रहे हैं। कौन आएगा सियासत में अगर ये एक एमएनए को, जिसने एक इज्जत और पर्दे से टाइम गुजारा हो, पाकिस्तान के लिए कोशिश की हो, ये उसको ये तजलील करते हैं। ये आपके सामने मुकदमा मैंने रखा है। इस मुकदमे के साथ आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान का क्या हाल है, इंसानी हकूक़ की किस तरह खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, किस तरह जबर और जुल्म का निज़ाम चल रहा है, और ये कठपुतली हुकूमत और ये आसिम रजीम ये जो है ये किस तरह जो है काबिज हुई हुई है सिर्फ और सिर्फ बंदूक की नोक पर, और समझते हैं कि शायद पाकिस्तान कंट्रोल हो जाएगा। पाकिस्तान बिगड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के नौजवान जो है वो गुस्से में हैं। इन नौजवानों को हौसला देना है, इनसे मुस्बत काम कराने के बजाय आप इन्हें एंटी करते जा रहे हो। ये मत करो। ये इमरान खान ही इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। उसी ने बलूचिस्तान को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। रंग और नस्ल एक के फ़र्क मिटाया हुआ है। तो फ़हीम खान, आपने मायूस नहीं होना। आप यकीन करें कि पूरा पाकिस्तान इस जुल्म के खिलाफ है जो आपके साथ जुल्म हुआ है, और इस ज्यादती का जो है वो हिसाब अल्लाह ताला ज़रूर लेगा। और मैंने और आपने, चाहे ये जितने भी हमारे सीने पे भी ज़ख्म दे, जिस्म पे ज़ख्म दे, हमने फिर भी कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इसके साथ ही मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ, और आपने अपना ख्याल रखना है और अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।